एक बार बड़े भाव से जय माता गौ माता का उद्घोष करेंगे। बोले गौ माता की। बड़ा बुजुर्ग किया है कि एक बड़ा पेड़ का निर्माण कमाए, बहुत ज्यादा बरसाता को पानी वजना बड़ो पेड़ बनाए। आज मैं बड़े गो भक्तों के बीच में एक बड़े गर्व की बात बताने जा रहा हूं। वो ये कि हो सकता है कुचामन डीडवाना में काफी बड़ी बड़ी गौशालाएं होगी, बड़ी संख्या में गौ माताएं भी होगी, लेकिन श्री राम गौ सेवा समिति अड़कसर को जो बात बड़ी बनाती है वो ये कि जितना ट्रांसपेरेंट काम श्री राम गौ सेवा समिति अड़कसर का है उतना अपने पूरे कुचामन तहसील में किसी का नहीं है। मैं यदि ये कहूं कि गौ माताओं की संख्या में हमारी गौशाला तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के मामले में पहली नंबर की अपनी गौशाला है, जिसमें बड़े पारदर्शी तरीके से हर महीने मीटिंग का आयोजन होना, आय व्यय का ब्यौरा पूरे गांव वासियों को देना, आगे क्या करना है वो उसका पहले अनुमोदन लेना, उसके बाद में वो काम करवाना, ये सारे काम अपने श्री राम गौ सेवा समिति के माध्यम से होते हैं। और मैं यदि ये कहूँ कि 2002 में जिस गौशाला का निर्माण केवल और केवल चारों तरफ डोले निकाल करके बरगद के पेड़ के नीचे हुआ, आज वही गौशाला बड़े भव्य और दिव्य स्वरूप में आज हम सबके सामने है। गौ माता के आशीर्वाद से गौ कथा का आज 6वां दिन, गौ कथा का आज 5वां दिन, और 5वें दिन में जिन गौ भक्तों का हमसे आमना सामना हो रहा है या जिनका दर्शन लाभ गौ माताओं के माध्यम से हो रहा है, उनमें एक नाम पाबूदान सिंह जी, सनोप श्री लाल सिंह जी, मुकाम दौलतपुरा, ग्राम पंचायत अड़कसर, और हाल मुकाम मुंबई है, उनका हो रहा है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि एक बार कोई दान दे करके बाद में बहुत कम सहयोग से दूसरी बार आते हैं, लेकिन श्री राम गौ सेवा समिति ऐसी है और श्री राम गौशाला ऐसी है जहां गौ माता के शरण में एक बार जो आता है उसे बार बार आना पड़ता है। इसी प्रकार का एक नायाब उदाहरण आप है। मैं सभी गौ भक्तों को ये बताते हुए बड़ा सुखद महसूस कर रहा हूं, वो ये कि जिन्होंने गौ माता का ये भाई अच्छे से उनका नियोजन हो, इसके लिए सबसे पहले सीसीटीवी की सौगात आपने दी तो वो आप थे। उसके बाद में जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे आपको कहा गया और आपने वो काम पूरे करते गए। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि गौ प्रसादी, जिसको अपन अपनी भाषा में लापसी कहते हैं, गौ माताओं को सब गौ माताओं के बीच में वितरण हो। इसके लिए चाहे ट्रॉली देनी हो, चाहे टिन शेड का, बड़े गोदाम के पास में टिन शेड का निर्माण हो, चाहे नई गौशाला को सीसीटीवी देने हो, चाहे अभी वर्तमान में चल रही गौ कथा में 1,01,000 का सहयोग देना हो, सब आप ही का दिया हुआ है। और ये मुझे जहां तक लगता है वो ये कि बार बार जब आपको कहा गया तब आपने ये कहा है कि मेरी तरफ से आपके लिए ना नहीं है, और जब भी आप मुझे गौशाला के उन्नयन के बारे में कहोगे मैं आपको ये सहयोग देता रहूंगा। एक बार मैं चाहता हूं कि पाबूदान सिंह जी साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें आप। और ये गौ कथा के माध्यम से हम सभी इस वीडियो को प्रेषित करें। मैं चाहूंगा साहब थोड़ा सा अपना परिचय बता दें और गौशाला के बारे में आपका जो अटैचमेंट है वो थोड़ा हमें अपने शब्दों के माध्यम से हम हमारे बीच में प्रेषित कर दें। आदरणीय पूजनीय पाबूदान सिंह जी साहब। मैं पाबूदान सिंह दौलतपुरा, सनोप लाल सिंह जी दौलतपुरा। मैं गौशाला में आज से करीब 6-7 साल पहले चैन जी बुकर के द्वारा जोड़ा गया हूँ, और जब से उनका कोई भी आदेश होता है तो मैं करने कोई वो उसको पूरा करने को देखो। काम तो या जो भी कुछ करवाने वाला तो और ही होता है, आदमी तो खाली निमित्त मात्र होता है कि आदमी का कुछ भी नहीं है कि वो कुछ कर दे, कराने वाला वही होता है और वही उस आदमी को सद्बुद्धि देता है, वही सम्मति देता है और वही सब कुछ करता है। इसलिए जो यहाँ की जो कार्यकारिणी है उसके हिसाब से अभी सभी लोगों को जान पहचान है, तो हमको ये लगता है भाई जो हम लोग जो भी यहाँ कोई फूल की पांखड़ी जो अर्पित करते हैं उसका सदुपयोग होता है, इसलिए हम यहाँ दिल खोल करके काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ हर एक पैसे का पाई का हिसाब होता है और उसका सदुपयोग होता है। मैं चाहता हूँ साहब थोड़ा सा ये गौ कथा का जो अभी श्रवणपान चल रहा है
या गौ कथा का आयोजन और संयोजन हो रहा है, थोड़ा सा उस उपलक्ष्य में भी हमें थोड़े से शब्द प्रेषित कर दें गौ कथा के लिए। गौ कथा का ऐसा है कि कल मैं चैन जी के साथ में दीदी का मैंने दर्शन लाभ लिया, और उनसे जब मेरी काफ़ी देर बात हुई, 2 टाइम में, कल दिन में, कल शाम को भी बात हुई, तो जिस हिसाब से वो लोग समर्पित है कि भाई हमारा दूसरा कुछ नहीं है, वो एक पैसे का हाथ नहीं लगाती है, जो कुछ भी करती है वो गौ के लिए करती है, तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, उन्होंने तो अपना जीवन समर्पित कर रखा है गौ के लिए। और जिस तरह से मैं ये सोचता हूँ कि या जो ये गेट के अंदर जो आदमी आता है, जो भी कोई आदमी है, उसका भाव चेंज हो जाता है, और वो गौ के लिए, इस कथा के लिए सब समर्पित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि जिस प्रकार से गौ कथा चल रही है और संख्या बढ़ रही है। अभी देखा गया पिछले 3 दिनों से बरसात होती है, लेकिन गौ कथा संपन्न होने के बाद में, तो ये निश्चित ही गौ माता का चमत्कार है। पाबूदान सिंह जी साहब का गौशाला में बहुत अच्छा सहयोग है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे गौ भक्तों में से वो एक गौ भक्त आदरणीय कानाराम जी भुक्कर साहब है। मैं चाहूँगा साहब का जो सहयोग है और साहब की जो दान राशि हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए आप भी हमें शब्द प्रेषित करें। कान जी भुक्कर साहब। गौ माता की यहाँ जो भी कार्य हो रहा है गौ सेवा के लिए, वो बहुत ही अच्छा कार्य है। और पाबूदान सिंह जी बॉम्बे से अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ आते हैं, तो इससे बड़ी और हमारे लिए क्या बात होगी। तो हम पूरे गांव की तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बड़ी बात यह है, हम तो खेत में रहते हैं, गांव तक चले आते हैं, लेकिन गौ कथा का चलना और आपका मुंबई से आ जाना निश्चित ही गौ माता के प्रेम को प्रदर्शित करता है। हमारे बीच में बहुत ही जुनूनी व्यक्तित्व है। पहले दिन जब गौ कथा के लिए यह था कि साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए, तो मुझे पता है कि आपने किस जुनून के साथ में कहा था कि गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। गुमान सिंह जी साहब है, मैं चाहूँगा साहब पाबूदान सिंह जी साहब ने जो सहयोग दिया उसके लिए आप भी हमें थोड़ा सा शब्दों से अनुग्रहित करें। गुमान सिंह जी साहब। बढ़िया, आप गाया के लिए भगवान की दिया देवा जो देणु चाहे मैं तुमको 1 रुपये की देना, 2 लाख दे, 4 लाख दे, 5 लाख दे, वो देता देख, बहुत बढ़िया है। हुए तो देना चाहे। हाँ। बिल्कुल। और ई भावना की कदर करते हुए पाबूदान सिंह जी साहब ने इतना हमें अनुग्रहित किया, हमारे चैनल पे आए और वीडियो में आप सम्मिलित हुए। आपका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से मनोयोग से बोले गौ माता की।